Hello, beautiful souls. This is Ritz, and I have started my new channel called Zen in Bloom. And this is my first video ever. I have shooted. I'm very nervous. I might fumble, so please excuse me. So I have brought this. I'm basically a tarot consultant. I'm a Zen counselor. I'm a numerologist. I'm a crystal healer. I'm a Reiki master, and I do lots of other stuffs. I will tell you with the time to come. And this is a English channel. I will speak in Hindi and English both so that it can reach out to maximum people. So please do like, share and subscribe more and how many way you can do it. Okay? And today this is my first video and I'm starting with a very good, I think I should do without instead of doing tarots and other stuff, I thought let's start it with full moon ritual, because it's a good thing to start in a new way to cleanse everything and start instead of doing a typical tarot or anything else. Okay, so then let's start it, and it's gonna be very interesting. So basically, what is full moon? Like we always do, okay, let's do full moon ritual और चलो करते हैं न्यू मून रिचुअल. बट व्हाट इज बेसिकली फुल मून रिचुअल? फुल मून में क्या होता है, सन एंड मून दे आर फार अपार्ट, लाइक एज फार एज पॉसिबल. तो हम लोगों में ऐसे ही होता है, हम लोगों का ईगो और फीलिंग्स सेपरेट हो जाता है फुल मून में. और फुल मून का क्या होता है रिचुअल, जिस दिन में होता है उसका 1.5 दिन पहले और 1.5 दिन बाद का रहता है. जैसे 18 को अगर सपोज इज अ फुल मून तो उसका असर 2 दिन पहले से शुरू हो जाता है. लाइक 18 मार्च को अगर है तो 16 मार्च से शुरू हो जाता है एंड इट विल कंटिन्यू टिल 20 मार्च. तो हम लोग का लगभग 5 दिन होता है फुल मून में. तो फुल मून का बेसिकली हम लोग का, जैसे न्यू मून में हम लोग का रिचुअल्स होता है टू लेट गो, टू सेट इंटेंशंस फॉर द साइकिल अहेड. हम लोग जो भी हम लोग का मैनिफेस्टेशंस होता है, जो भी हम लोग का डिज़ायर्स होता है वो हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं. और फुल मून में हम लोग लेट गो करते हैं. जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो भी नेगेटिव थॉट्स, जो भी नेगेटिव जो कुछ भी है हम लोग के आसपास, वी विल लेट गो ऑफ एवरीथिंग, विल स्टार्ट मेक अमेंड्स एंड विल प्रैक्टिस फॉरगिवनेस. दैट इज़ द फंडा ऑफ फुल मून. तो पहले हम लोग को क्या करना चाहिए इस रिचुअल के लिए? सब बेसिकली बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है. वी नीड अ पीस ऑफ पेपर, एक पेन, एक डायरी, पुराना भी हो सकता है, नया भी ले लो, जो भी आपका घर में है. और स्पाजिंग के लिए कुछ भी, ये सब हम डेकोरेशन के लिए भी रख रहे हैं. और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि फ्लावर्स, नेचुरल क्रिस्टल्स, इससे इट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव एंड सूदिंग थिंग. बट दिस इज़ ऑल ऑप्शनल, सो यू डोंट हैव टू बाय ऑल दिस थिंग. अगर घर में है तो यूज़ करो, नहीं है तो मत करो. इप्सम सॉल्ट हमने यूज़ किया है फॉर बेदिंग एंड ऑल दिस थिंग. लेकिन अगर घर में इप्सम सॉल्ट ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग रॉक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो, आप हिमालयन पिंक रॉक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो, जो भी पॉसिबल हो. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जहाँ भी हम प्रैक्टिस करते हैं पहले हम लोग डिक्लटर करते हैं. जो भी अनचाही चीज़ बोलो, जो भी चीज़ हम लोग को नहीं चाहते हैं लेकिन हमारे घर में रहता है, रूम में वी हैव दिस थिंग, तो वो पहले हटाओ. कोई पुराना सामान या पुराना फर्नीचर या पुराना क्लोथ्स हम लोग यूज़ नहीं करते लेकिन घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो वो पहले क्लीन कर दो. जैसे हम लोग दिवाली के पहले करते हैं ना, वैसे. तो पहले डिक्लटर करो अपने घर रूम को. फिर उसके बाद यू टेक अ सॉल्ट बाथ. हम लोग को देखो, जिसके बाद बाथ टब है तो बहुत बढ़िया है, मेरे पास तो नहीं है. तो हम क्या करते हैं, एक बाल्टी लेते हैं, उसमें थोड़ा सा इप्सम सॉल्ट या जो भी सॉल्ट आपके पास हो वो डाल के नहा लो. ये इससे क्या फ़ायदा होता है कि हम लोग का अंदर में जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है वो ख़त्म हो जाता है, वो एकदम वॉश्ड आउट हो जाता है. तो हम लोग का क्या हो जाता है, एकदम क्लीन सोल. फिर नहा के एकदम मन शांत करके एक क्वाइट प्लेस में बैठ जाओ. बैठ के थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, तो उससे क्या होता है हम लोगों का मन शांत हो जाता है. थोड़ा मेडिटेशन कभी कर सकते हो. उसके बाद थोड़ा आसपास थोड़ा स्पाजिंग कर लो. आप कुछ भी ले सकते हो, मेरे पास पालो सैंटो स्टिक्स है, ये भी आप ले सकते हो. आप वाइट सेज यूज़ कर सकते हो, आप कैम्फर यूज़ कर सकते हो.
जो भी आपका मन चाहे यू कैन यूज़ इट। और मैं जो भी सामान चाहिए होगा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिख देंगे। सो डोंट वरी, इफ़ यू स्किप मिस एनीथिंग यू कैन गेट इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो हम थोड़ा इसको जला लेंगे। And please excuse if my Hindi is not good because I am not a Hindi speaking person. Since I want to reach out to maximum people, जो जिससे maximum people इसका फ़ायदा बेनिफिट ले सकते हैं, इसलिए आई एम स्पीकिंग हिंदी, बट माई हिंदी इज़ नॉट माई लैंग्वेज, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। तो आप थोड़ा इसको जला के कुछ भी आप सेज लीव्स जला सकते हो, आप पालो सैंटो 6 जला सकते हो, आप तो बे लीव्स जला सकते हो। तो पूरा थोड़ा स्पाचिंग करके ये क्लेंजिंग कर लो एनवायरनमेंट को। तो ऐसे क्लेंजिंग करके थोड़ा सा, तो इसका क्या होता है, इसका फ़ायदा यही होता है, थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स आता है, जो भी नेगेटिव एनर्जी जो भी यहाँ पर है वो चला जाता है। ये कर लिया। इसके बाद आप थोड़ा जैसे हम लोग जैसे लगाया, जैसे क्रिस्टल्स ले लिया, थोड़ा फ्लावर्स डाल दिया, आप ये भी कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है। थोड़ा कैंडल्स जला लिया, तो कैंडल्स तो मिलता ही है, तो आप थोड़ा कैंडल्स जला लो। थोड़ा रिलैक्सेशन, आप चाहे तो कोई मेडिटेशन साउंड म्यूज़िक भी चला सकते हो। इसके लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए, मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन साउंड, मेडिटेशन म्यूज़िक कुछ भी चला सकते हो। ये चला के थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो। और मेडिटेशन करते करते कुछ भी आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का फ़ायदा क्या होता है हम बता देते हैं। आपका मन शांत हो जाता है, तो आपका जो भी इंटेंशंस है, आप जो यूनिवर्स को भेजना चाहते हो, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो यू कैन ऑलवेज थिंक मन ही मन में, आई फॉरगिव एवरीथिंग, एवरीवन, एवरी एक्सपीरियंस, एवरी मेमोरी ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट दैट नीड्स फॉरगिवनेस। आई फॉरगिव पॉजिटिवली एवरीवन। ये बहुत ज़रूरी है। आप खाली खुद को ही मत फॉरगिव करो, आप सबको फॉरगिव करो, क्योंकि वो फुल मून का वही ये है कि आप फॉरगिवनेस चाहते हो यूनिवर्स से। जो भी आपका नेगेटिव जो भी एनर्जी है वो आप यूनिवर्स को लौटा रहे हो। एंड देन आप ये सोचो, एवरीथिंग इज इन यूनिवर्स इज इन लव, आई एम लव एंड आई एम फॉरगिवन बाय द यूनिवर्स एंड आई एम गवर्न बाय लव एंड ओनली लव। ये सोच लिया। फिर क्या करना है, एक सिंपल सा एक प्लेन पेपर लो। आप रूल भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, इससे कोई डिफरेंस नहीं होता। आप एक प्लेन, कभी कभी पूछते हैं कि कैसे लूँ, रूल या प्लेन लूँ, क्या लूँ, तो एकदम प्लेन भी ले सकते हो। मैंने प्लेन लिया है, आप चाहो तो रूल वाला भी ले सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक पेन और एक पेपर यही चाहिए होता है। उसमें आप लिख सकते हो, शुरुआत में आप अपना नाम लिखो, जैसे मैं लिख रही हूँ रिट्स। उसके बाद फुल मून, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले आ जाएगा। मैं लिख रही हूँ इन, जैसे यहाँ पर है फुल मून, ये जो 18 मार्च का फुल मून है ये वर्गो में आता है, उसका एक्सीडेंट वर्गो में होता है, तो फुल मून इन वर्गो। आप चाहे तो खाली फुल मून रिचुअल्स भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्गो लिख दिया मैंने, उसका साइन भी बना लिया वर्गो का, आप चाहे तो छोड़ दे सकते हो। इसके बाद खाली कितना भी इच्छा है आप लिख सकते हो। आप खाली लिखो, आई एम रिलीजिंग माई नेगेटिव थॉट्स। आई एम रिलीजिंग, मैं नहीं लिख रही हूँ नीचे, रिलीजिंग जेलसी। फिर लिख सकते हो, आई एम रिलीजिंग ग्राजेस, आई एम रिलीजिंग ग्रीवेंसेस, आई एम रिलीजिंग नेगेटिविटी फॉर सर्टन पर्सन। कुछ भी जितना भी आप नेगेटिव जो भी है आपके मन में, जो भी बोझ है अंदर, वो आप सब लिख डालो। आप 1 लिख सकते हो, आप 4 लिख सकते हो, आप 10 लिख सकते हो, जितना आप पूरा पेज भर के लिख सकते हो। जो भी आपका है वो आप लिख डालो। जो भी आप मन में जो भी बोझ है, जैसे भी है, आप पूरा लिख दो और वो पूरा पेज ख़त्म कर दो। बस यही तक।
और पीछे कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि कुछ अच्छा लिखो, जैसे ग्रैटिट्यूड है ये, बट ये मत लिखो, क्योंकि मेरा मानना है इसको हम लोग बर्न करेंगे। तो अगर वो ग्रैटिट्यूड भी आप दे दोगे, वो अच्छा चीज़ जो ग्रैटिट्यूड का है, जो जो भी बेनिफिट्स है वो मैं बाद में बताती हूँ, वो भी चला जाएगा। अब बर्निंग का क्या है, आप ध्यान रखो कि कोई आग वाग ना लग जाए। ये सिंपल सा है, आप ये इसको जला दो, ये कैंडल लेके उसमें जला दो। और नीचे मैंने रखा है 2-3 कैम्फर, कपूर का फ़ायदा ये है, एक तो ये जलने में मदद करता है, और दूसरा ये क्लैरिफाई कर देता है, जो नेगेटिव एनर्जी इस पेपर में आ रहा है वो क्लैरिफाई हो जाता है। तो ऐसे देख लो कि ये आपका हाथ ना जल जाए, किसी का नुकसान ना हो जाए, घर का नुकसान ना हो जाए। ये कर्पूर के कैम्फर क्या करते हैं, उसका जो भी नेगेटिव जो इफ़ेक्ट्स है उसको मिटा देता है, और ये जलने में मदद भी करता है। और ध्यान रहे कि ये पूरा के पूरा जल जाए। और कपूर से ये थोड़ा फास्ट भी जल जाता है, ये वर्क्स एज अ कैटलिस्ट। देखो ये पूरा जल गया। नहीं तो आप 2-3 बार ट्राई करके जला सकते हो। और रिचुअल का एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, जब मैंने टैरो स्टार्ट की थी तब मैंने वो सीखा था। जब भी कोई कैंडल्स जलाओ या फिर कोई इंसेंस जलाओ, कुछ भी, ये पैलो सैंटो जलाओ या फिर क्या बोलते हैं सेज जलाओ, जो भी जलाओ, कभी भी लाइटर से मत जलाओ। ये नेचुरल नहीं होता। जो वुडन जो मैस्टिक आता है हम लोगों का, वो मैस्टिक से जलाओ, क्योंकि उससे प्योरिटी रहता है। जो भी रिचुअल है उसका प्योरिटी मेंटेन होता है। ओके, देन व्हेन इट्स फुल्ली डन, इट्स ऑलमोस्ट हो ही गया लगभग। मैं ऐसे पेन से कर रही हूँ, प्लीज़ ये पेन से मत करना, वो नुकसान हो जाएगा। मेरे सामने कुछ था नहीं, इसलिए मैंने पेन का यूज़ किया। बस ये पूरा की पूरा जल गया। तो आपका जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर था, जो भी आपको लेट गो करना चाहिए था, ये सारे के सारे जल गए, ये ख़त्म। इसके बाद ये आप बाहर कोई भी रनिंग वाटर में भी फेंक सकते हो, या फूंक मार के बाहर उड़ा भी सकते हो, ये आपके ऊपर। लेकिन ऐसे हो कि ये घर में मत रखिए ये एशेस, नहीं तो वो एनर्जी यही रह जाएगा, घर आपके साथ ही रह जाएगा। ये जस्ट क्लीन इट ऑफ एंड सेंड इट टू द यूनिवर्स। ये हो गया। अब आता है दूसरे पार्ट में। इसके बाद आप कोई भी, ये है हम लोग का जर्नल होता है, जो हम लोग रिचुअल जर्नल्स जो फुल मून न्यू मून में यूज़ करते हैं, लेकिन इसका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे गिफ्ट मिला था इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी पुराना डायरी ले सकते हो, आप नोटबुक ले सकते हो, कोई भी कॉपी ले सकते हो, लेकिन हो जिस ख्याल रहे कि ये नया हो। इसके बाद उसमें, बाप रे मेरे पास बहुत सारे चीज़ थे, तो उसमें जर्नल्स पे खाली लिखना है जो भी आज का डेट है, मानो 18 मार्च, वो डेट देखकर उसका खाली डेट लिखना है। और आपको दिख रहा है, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लवली फैमिली। आई एम ग्रेटफुल, ये मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ, आप जो भी लिखना है, फॉर माई ब्यूटिफुल। आप किड्स के बारे में लिख सकते हो, आप अपने पेट्स के बारे में लिख सकते हो, आपके अच्छे लाइफ के बारे में लिख सकते हो, आपके अबांडेंस के बारे में लिख सकते हो, जो भी आपका मन चाहे वो आप ग्रैटिट्यूड लिख दीजिए। बस यही है। ये आप इंटेंशंस पूरा यूनिवर्स में चला जाएगा। आपका जो भी नेगेटिव जो भी थिंग है, जो भी पर्जिंग होता है, वो चला जाएगा। ओके, रिचुअल्स तो हो गई। अब बोनस के तौर पे मैं एक मिनोलॉजी एक कार्ड निकालूंगी, व्हाट दिस 18 मार्च फुल मून विल ब्रिंग यू इन योर लाइफ। सो स्टे पॉजिटिव। आप मेडिटेट भी कर सकते हो थोड़ा, एंड आई विल जस्ट गेट व्हाट दिस विल इज अ बोनस थिंग। एक कार्ड निकालूंगी और मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि 18 मार्च का जो फुल मून आ रहा है वो आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, please guide me, please give me a warm guidance for my viewers.
2 निकल आए हैं, नहीं 2-3 भी निकले हैं, मैं एक ही निकालूंगी। इस यूनिवर्स गाइड में बाप रे बाप सब निकल के आ रहे हैं, उछल के आ रहे हैं सब कुछ। बस आ गए एक। यूनिवर्स थैंक यू फॉर दिस कार्ड, लेट मी सी। होल्ड योर विजन, फिक्स मून। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी डिज़ायर है, आपका जो भी लक्ष्य है, आपका जो भी एम है लाइफ के लिए, आपका जो भी फोकस है उसमें फोकस बना के रखिए। आपका लाइफ का जो भी पर्पस है, आपका जो भी एम है, आपका जो भी गोल है, आप उसमें पूरा के पूरे फोकस बना के रखिए, वो ज़रूर पूरा होगा। इट्स अ वेरी गुड कार्ड। इट्स जस्ट गिविंग, यूनिवर्स इज जस्ट गिविंग यू एन इंडिकेशन। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, focus on what you want in your life and it will come true. Lovely. So इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। आशा रखती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम वेरी न्यू टू इट, आई एम ऑल्सो लर्निंग। अगर कोई भी सुझाव, कोई भी सजेशंस है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे दीजिए। आपको कुछ भी अगर इसके अलावा कुछ चाहिए होगा तो आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। आई रियली नीड योर सजेशन। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, आई एम रियली नर्वस। आई एम प्रैक्टिसिंग दिस फॉर लास्ट 8 years, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। एंड मेरे क्लाइंट्स ही रिक्वेस्ट किया, मैम आप एक नया चैनल खोलो so that you can reach out to many people can get benefited through this. आशा करती हूँ कि आपका ये रिचुअल्स आपको अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। इट विल क्लियर ऑल योर नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर लाइफ। जो भी है आप वो आपका फोकस, जो भी आपका डिज़ायर है उस पर आप फोकस बना के रखिए और वो ज़रूर पूरा होगा। नमस्ते, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, बाय।